उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मिड एग्जाम हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ये हमारे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है जो कि 6 एमसीक्यूज के ऊपर मुश्तमिल था। सो विच कॉन्सेप्ट अलाउज यू टू रीयूज द रिटर्न कोड इन सी प्लस प्लस। तो उसका आंसर हमारे पास इनहेरिटेंस आता है। हमने बात की थी कि जैसे वेरिएबल आप ऊपर वाली क्लास में डिक्लेयर कर देते पेरेंट में, और नीचे वाली क्लास में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर जो मेथड जो है वो बिहेवियर जो लिखे हुए हैं वो नीचे वाली क्लास के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस के अंदर आती है। व्हाट वुड बी बिहेवियर इफ द कंस्ट्रक्टर हैज़ अ रिटर्न टाइप। तो कंपाइलेशन एरर आएगा कि अगर हम कंस्ट्रक्टर का जो है वो रिटर्न टाइप हम लिख दें, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा, रन टाइम नहीं आएगा। चूज द राइट ऑप्शन फॉर स्ट्रिंग पॉइंटर एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे क्या है कि x जो है वो पॉइंटर है टू अ स्ट्रिंग, और y जो है वो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये x जो है वो पॉइंटर है, किसको किसको पॉइंट कर रहा है, एक स्ट्रिंग को। तो फोर्थ हमारे पास एमसीक्यूज था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल। तो यहाँ पे देखें कि ये पॉइंटर डिक्लेरेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास अगेन स्ट्रिंग s और ये पॉइंटर है, और इसको 0 असाइन किया जा रहा है, मीन ये रेफरेंस उसका नल पॉइंटर आ जाता है। यहाँ पे इंट i। अब यहाँ पे देखें कि एक डबल टाइप का पॉइंटर डीपी है, और उसको हम एड्रेस दे रहे हैं आई का, और आई जो है वो एक इंटीजर है। तो डबल टाइप के पॉइंटर को आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये इलीगल है, ये एरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, उसके अंदर फिर उसके वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर नाम नहीं है, इसके अंदर एट द एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं लगे हुए। यहाँ पे नेम भी है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। और ये देखें स्ट्रक्चर है, ये उसका नाम आ जाता है, और फिर ब्रैकेट ओपन है, उसके अंदर वेरिएबल के बाद सेमीकोलन, फिर करली ब्रैकेट क्लोज होती है, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन आ जाता है। इसका आंसर जो है वो डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिराइव क्लास इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिराइव क्लास इनहेरिट। तो ये मेंबर जो है वो ड्राइव कर सकता है फंक्शन, नहीं, दोनों ही मेंबर भी और फंक्शन भी इनहेरिटेंस में हमारे पास जो है वो ड्राइव क्लास जो होती है उसको यूज़ कर सकता है, इनहेरिट करता है। तो इसके बाद हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देखें कि ये पहला क्वेश्चन है। मैं डायरेक्टली अपने कंपाइलर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे मेरे पास मैंने एक शेप टाइप की क्लास ली है, और उसके अंदर एक वेरिएबल मैंने ले लिए 2 एक्स वाई, और यहाँ पे उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। जब मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है और मेन के अंदर जाके जब उसको कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने शेप ओबीजे यहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट में वैल्यूज पास नहीं की। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम क्या करें, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें और इसको कॉल करने का तरीकाकार भी फिर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको फिर इस तरह से कॉल करना चाहिए था 7,5 मीन दो कोई भी इंटीजर वैल्यूज यहाँ पे पास कर देते तो यहाँ पे एरर ना आता। लेकिन इस सूरत के अंदर जब हम ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका एरर आएगा। तो इसको देखें, यहाँ पे देखें नो मैचिंग फंक्शन कॉल शेप, ये हमारे पास मैचिंग फंक्शन नहीं आ रहा। तो ये अगर आपने यहाँ पे इसका क्या था जी, आपकी आउटपुट नहीं आ रही है, एरर आ रहा है, तो एरर मेंशन करें। तो आपने लिखना था जी, आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका नहीं लिखा, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास था कि मैंने क्या किया, एक क्लास ले ली है यहाँ पे, ये देखिए क्लास ए ली है। अच्छा, यहाँ पे हमने ना मेन मेथड के अंदर अभी आर्ग्यूमेंट वगैरह पास नहीं किए थे, तो मे भी शायद आपको इसकी कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसको मैं डायरेक्टली रन करता हूँ। रन करके देखें यहाँ पे, तो ये देखें इसकी कोई आउटपुट मुझे नहीं आ रही। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि मेरे पास है ये कंस्ट्रक्टर मीन कि जब हम कंस्ट्रक्टर इस तरह से बनाते हैं, और इसके बाद देखें कि ये ए है, ए क्लास का एक हमारे पास वेरिएबल आ जाता है यहाँ पे। मीन जैसे आप स्ट्रिंग लिखते थे, तो स्ट्रिंग भी बैकएंड के ऊपर क्या है, एक क्लास है। आप पिछली क्लास में आपने यहाँ पे जाके क्या किया, ये देखें आपने शेप ली थी, तो शेप की एक क्लास बनी हुई थी। इसी तरह से यहाँ पे ए है। अब ए टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है जस्ट, ठीक है। तो ए टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है,
और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई आउटपुट नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इस प्रोग्राम का यहाँ पे था कि कोई एरर नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, जस्ट ए टाइप का। जैसे आप स्ट्रिंग की क्लास लिखते हैं या आपने इसकी क्लास लिखी है तो स्ट्रिंग करके आप उसका पॉइंटर लेते थे, शेप का भी आप पॉइंटर ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, इस क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दैट्स इट। तो कोई आउटपुट नहीं आती, नो आउटपुट यहाँ पे था, कोई एरर नहीं था। इसके बाद देखें यहाँ पे मैंने नेक्स्ट में दो ले लिए थे सेम जो है वो मेथड्स लिए हैं, उनके अंदर दो दो आर्ग्यूमेंट हैं। पहले के अंदर दोनों इंटीजर टाइप के हैं, दूसरे के अंदर फ्लोट टाइप के हैं। इसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है, इसकी इंटीजर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों मैंने एक्स वाई लिए हैं इंटीजर टाइप के, यहाँ पे मैंने दोनों फ्लोट टाइप के ले लिए। अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर मैंने इंटीजर टाइप का पास कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को कॉल करके इसकी मल्टीप्लिकेशन करके मुझे रिटर्न कर देगा। फिर टैब का बटन है, टैब के बटन के बाद यहाँ पे ये n एंड m, ये जो कि फ्लोट टाइप के हैं, ये दोनों इधर जाएंगे और यहाँ पे इसका डिवीजन ऑपरेशन लगेगा और ये मुझे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा डिवीजन करके उसकी वैल्यूज को। तो यहाँ पे देखें मैंने उसका कोड कर लिया हुआ है, कोड करके मैं इसको रन करके देखता हूँ। जी, तो यहाँ पे देखें पहले दोनों को वो मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है a मल्टीप्लाई बाय b, जो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हमारे पास होता है। और दूसरे में 5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 2.0, इसको आंसर करके 2.5 मुझे यहाँ पे आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका हमें आंसर इस तरह से आता था। तो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें कि मैंने ये किया था कि बेसिकली इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके मैंने x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दिया। और इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके मैंने क्या किया, -1 वैल्यू रख दी। अच्छा, इससे पहले मैंने ये एक ज़रा इस कॉन्सेप्ट को भी देखिएगा कि मैंने क्लास A बनाई और इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। और फिर इसी तरह से क्लास B बनाई और इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। अब ये इसकी ज़रा आउटपुट देखिएगा, जब मैं क्लास B को इस तरह से बनाता हूँ तो क्या हमने पढ़ा था कि इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा। तो यहाँ पे लेकिन इसकी आउटपुट देखिएगा कि जहाँ जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है। सबसे पहले ये देखें, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास A, ठीक है। और जो कि कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास A कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स कि जब ये वाला अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, इससे पहले जो ए क्लास वाला होता है, इसकी पेरेंट वाला जो होता है, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, रन हो जाता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये देखें मैंने क्या किया था, इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 ले ली और z की वैल्यू भी -1 ले ली। और जब मैं इसको क्या करता हूँ, शो के मेथड के अंदर जाके मैं तीनों की वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के मैं यहाँ पे उसका b डॉट शो का मेथड कॉल किया। तो मेरे पास इसकी वैल्यूज आती हैं -1, -1 और -1। टैब बटन इसके साथ प्रेस होके, ये मोस्टली क्वेश्चन ठीक था स्टूडेंट्स का, -1 -1 सब ने यहाँ पे लिखा हुआ था जी। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया था, ये रेक्टेंगल का एक क्विज आपका हुआ था कि आप दो वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेंथ और विड्थ अगर ले लें, तो मैंने तो यहाँ पे ले लिया है एक्स और वाई। और वॉल्यूम यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया है वॉल्यूम का, यहाँ पे उसका क्या किया मैंने, वॉल का मीन वैल्यू जो सेट की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इनके एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो यहाँ पे नहीं लगा हुआ, पब्लिक हमने नहीं लिखा हुआ उसके वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पे वॉइड वैल यहाँ पे वैल्यू सेट की जा रही है। और इवन ये हमारे पास इसी फंक्शन को मैंने इस यहाँ पे जाके डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये तरीकाकार भी हमने फंक्शन का पढ़ा था कि x और a और b इसकी वैल्यू को इस तरह से जाके असाइन करें। अब एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप, उनको लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। अब रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उनकी वैल्यू सेट की और यहाँ पे उनका एरिया जो है वो डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे सेम वही काम ये था, तो इसकी आउटपुट भी रन करके हम देख लेते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास क्या आता है, रेक्ट एरिया इज इक्वल टू या कॉलन 12, ये हमारे पास इसका इस वाले पार्ट का आंसर आता है जी। तो लास्ट वाले पार्ट में देखें ज़रा, ये लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया, लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया पब्लिक टाइप का, और चेंज का एक मेथड है, उसके अंदर जो भी आई की वैल्यू आ जाए उसको, डिस्पाइट के वहाँ पे 25 आती है 30 आती है, वो हमेशा क्या करेगा, ए को 15 ही रखेगा,
चेंज ऑफ वैल्यू क्या किया, उसके अंदर सी आउट कर दिया। जस्ट मैंने एक बी क्लास ली और उसको इनहेरिट करवाया क्लास ए से, और मैंने एक वहाँ पे प्रिंट का एक मेथड लिख दिया जो कि ए को जस्ट प्रिंट कर रहा है। बी का ऑब्जेक्ट बनाया बी डॉट चेंज। बी डॉट चेंज, अब ये मेथड है इसका, लेकिन ये क्या करेगा, ये यहाँ पे भी इसको कॉल किया जा सकता है, और उसके अंदर वैल्यू क्या रख दी है, मैंने 10 रख दी है। तो इसकी, और इसी तरह से अब यहाँ पे देखें, जब उसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी है, वो जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे ऊपर से आती जाए, मैंने कहा था कि वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को 15 ही रखेगा, ए की वैल्यू को 15 असाइन कर देगा। ठीक है, अब बी डॉट प्रिंट करके, अब गई तो 10 वैल्यू थी, लेकिन वो क्या करेगा, बी डॉट प्रिंट, तो ये वाला मेथड चलेगा जो कि 15 है। बी डॉट वैल्यू ऑफ ए, तो ये भी क्या कर रहा है, जस्ट उसको प्रिंट कर रहा है ए की वैल्यू को, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, चाहे यहाँ पे 10 भी गई हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू 15 है, तो दो दफ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 15 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये था आपका एग्ज़ाम, और उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। बहुत आसान इस दफ़ा पेपर बना है, जिसके 20 मार्क्स थे, 6 MCQs के, 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं, और इसी तरह से ये मेरे पास एक 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 6 नंबर इसके, 8 नंबर इसके, 8 से 14, और 14 और 6 20 नंबर का ये आपका पेपर था। उम्मीद है आप लोगों ने ये पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। इंशाल्लाह कल से मैं इसकी चेकिंग स्टार्ट करूँगा। सो आप लोग खुद भी अपने मार्क्स एस्टिमेट करें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, और आप गूगल क्लासरूम के अंदर इसको कमेंट करें कि आपके मार्क्स कितने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।